तैयार हो जाइए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेलवे, CISF जैसी प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियों के शेफ, कुक एंड वेटर परीक्षा की तैयारी के लिए। हर एपिसोड में मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल और सभी की टॉपिक्स कवर हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। स्टूडेंट्स, सो मैं श्रेयस कराटे टैलेंट मैनेजर ऑफ IHM गुरुकुल। आज हम डिटेल में कवर करेंगे ब्रेड बनाना का टॉपिक। यहाँ पर हम 10 MCQs कवर करेंगे। ये आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक है GCO के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपका ये हर एक क्वेश्चन यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम, एंड आपको हर एक क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है आपको समझ आएगा। एंड यहाँ पे जो अगला टॉपिक है हम वो भी अगले वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रेड किण्वन के दौरान खमीर द्वारा उत्पन्न प्राथमिक गैस कौन सी है जिसके कारण आटा फूल जाता है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, का सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड नाइट्रोजन, डी मीथेन। तो जो ऑक्सीजन है यहाँ पे तो O2 उसका है फार्मूला, एंड कार्बन डाइऑक्साइड है मतलब CO2। नाइट्रोजन यहाँ पे होता है कि मतलब जो 2 उसका कार्बन कंपाउंड है यहाँ पर, एंड यहाँ पे मीथेन में जो है कार्बन कंपाउंड से जो उसका एक अलग स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है जो मतलब जो ऑक्सीजन होता है उसमें प्रेजेंट, एंड जिसमें आप जब आप शुगर ऐड करते हो उसमें कार्बन होता है। एंड यहाँ पे दोनों का जो रिएक्शन होता है जिसके वजह से जो आप बोल सकते हो जो गैस प्रोड्यूस होती है, एंड जिससे जो डो है उसकी जो सरफेस लेवल है जो और उस पर बढ़ जाती है, एंड जिससे वो जो डो है वो फूल जाता है। सेकंड है क्वेश्चन यहाँ पे ग्लूटेन विकास का आकलन करना। तो ब्रेड बनाने में विंडो पेन टेस्ट का उपयोग यह आकलन करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट, आटे का जल योजन स्तर, किण्वन प्रगति, ग्लूटेन विकास, आटे का तापमान। मतलब जो विंडो पेन टेस्ट होता है जहाँ पर हमको एक टेस्ट होता है कि ग्लूटेन कितना अच्छा बना हुआ है, मतलब कितना स्ट्रेचेबल है, एंड आपको आप बोल सकते हो कि कितना वो डेवलप हुआ है, मतलब कितनी उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है, एंड उसमें कितनी हर एक मात्रा प्रॉपर्ली यहाँ पे बनी हुई है नहीं क्या नहीं। तो ये यहाँ पे टेस्ट किया जाता है इस विंडो पेन टेस्ट में, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर वो बाद में बेक होगा तो कितना वो फूलेगा, एंड कितना सॉफ्टनेस उसमें है, जिससे वो प्रॉपर्ली न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें रहेगी। तो यहाँ पे एक बोल सकते हो कि यही असेस करने के लिए होता है कि ग्लूटेन डेवलपमेंट कितना ग्लूटेन उसमें अच्छा है, एंड ग्लूटेन को ही उस जज करने के लिए यहाँ पर ये टेस्ट किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा आटा प्रोटीन सामग्री। तो किस प्रकार के आटे में आमतौर पर सबसे अधिक प्रोटीन सामग्री होती है जो इस मजबूत संरचना वाली चबाने योग्य ब्रेड के लिए आदर्श बनाती है। ए ऑप्शन है पहला ऑप्शन है केक का आटा, सेकंड बहुउद्देशीय आटा, पेस्ट्री आटा, रोटी का आटा। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो फ्लोर जो जनरली जो फ्लोर होते हैं जिसमें जो हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट रहता है, तो उसमें कौन सा फ्लोर है जिसमें हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट रहता है, एंड जो हमको चबाने के लिए वहाँ पर ईजी रहता है, एंड आपका जो उसका स्ट्रक्चर भी है वो मजबूत रहता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो ब्रेड का जो फ्लोर होता है जो चबाने के लिए सबसे इजी होता है, एंड उसका जो स्ट्रक्चर है आप बोल सकते हो वो प्रॉपर्ली मेंटेन रहता है। आप जैसे आप देख सकते हो कि हर एक ब्रेड प्रॉपर स्ट्रक्चर में रहता है स्क्वायर फॉर्म में, एंड उसका जो डो भी है और उसका जो फ्लोर भी है प्रॉपर कंटेंट में अगर हमने लिया जाए तो उसमें प्रोटीन का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। एंड इसके लिए हम मोस्टली जो ब्रेड है हम ब्रेकफास्ट में ईट करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का कंटेंट हमारे शरीर में जाए। फोर्थ क्वेश्चन है कि खट्टा स्वाद स्रोत खमीर के अलावा कौन से अन्य सूक्ष्म जीवन खट्टी रोटी का उसका विशिष्ट तीखा स्वाद देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फूफद वायरस, लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया। फोर्थ ऑप्शन है शैवल। तो यहाँ पर बोला गया कि जो सौर डो होता है मतलब जो खट्टा जो अब डो होता है तो उसमें ईस्ट एंड मतलब ईस्ट के अलावा कौन से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो उस जो डो को है वो खट्टा बनाते हैं, मतलब जो सौर बनाते हैं। तो यहाँ पे सी मतलब लैक्टिक एसिड होता है एक बैक्टीरिया जिसमें जो स्पोर है, जिसमें स्पोर्स मतलब जो होल नहीं होते उस बैक्टीरिया में कि कोई रिलीज़ कर पाए उस बैक्टीरिया, मतलब जो पूरा बैक्टीरिया होता है वो होल होता है, मतलब आप बोल सकते हो कि पूरा कंप्लीट होता है जिसमें कोई भी स्पोर्स मतलब होल्स नहीं होते उसमें। एंड एट द एंड वो लैक्टिक एसिड वहाँ पे प्रोड्यूस करता है ये बैक्टीरिया, एंड फर्मेंटेड
जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका एंड प्रोडक्ट है ये। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड ही है जो यहाँ पे एक मेन रीज़न है जिससे जो डो है ईस्ट के अलावा जो खट्टा हो सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कि बेकिंग में भाप का उद्देश्य। ब्रेड पकाने में प्रारंभिक चरण के दौरान अक्सर भाप को ओवन में क्या डाला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन, रोटी को जलने से बचाने के लिए। सेकंड, बेकिंग के दौरान पपड़ी को नरम और नम बनाए रखने के लिए। क्रस्ट गठन में देरी करने के लिए अधिकतम ओवन स्प्रिंग का अनुमति देना। फोर्थ, बेकिंग प्रक्रिया को तेज करने के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है कि मतलब जो हम यहाँ पे क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले कि जो वाई स्टीम प्रोड्यूस, मतलब जो स्टीम है ओवन में क्यों, मतलब जो स्टार्टिंग के स्टेज में हम स्टीम क्यों देते हैं जिससे वो जो ब्रेड है वो बेक हो पाए। तो यहाँ पे स्टीम इसीलिए देते हैं जिससे जो क्रस्ट का जो फॉर्मेशन है वो देरी से हो पाए एंड जिससे जो मैक्सिमम जो ओवन है, मतलब जो बोल सकते हो कि जो डो है प्रॉपरली वो वहाँ पे फूल पाए एंड यहाँ पे उसकी जो बोल सकते हो जिसमें आपका जो फ्लपीनेस वहाँ पे आए जिससे एंड क्रस्ट फॉर्मेशन वो एंड में हो एंड हम बाद में फाइनल बेक प्रोडक्ट वहाँ पे निकाल सकते हैं ओवन में से। इसलिए स्टीम का यहाँ पे एक ही रोल है, उस जो क्रस्ट का जो फॉर्मेशन रहता है, जो क्रस्ट ब्रेड में होता है, तो उसको डीले करना यही उसका रोल है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, क्रस्ट गठन में देरी करने के लिए अधिकतम ओवन स्प्रिंग का अनुमति देना। सिक्स क्वेश्चन है, जल योजन प्रतिशत को समझना। ब्रेड बनाने में हाइड्रेशन प्रतिशत की तात्पर्य निम्न के अनुपात से है। सबसे पहले ऑप्शन है खमीर के वजन तक पानी, आटे के फूल वजन तक पानी, आटे के वजन के अनुसार पानी, आटे से नमक का वजन। तो यहाँ पे जो हाइड्रेशन परसेंटेज रहता है ब्रेड मेकिंग के प्रोसेस में, तो वो क्या रेशियो प्रेजेंट करता है, वाटर टू ईस्ट, वाटर टू टोटल डो, वाटर टू फ्लोर वेट या फ्लोर टू सॉल्ट। तो यहाँ पे वाटर टू फ्लोर मतलब कि यहाँ पे एक ही रेशियो यहाँ पे हमें नज़र आता है कि पानी और जो आटा दोनों का ही यहाँ पर बैलेंस मेंटेन रखना यहाँ पे ब्रेड मेकिंग में सबसे ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पे जो भी बाकी के ऑप्शन से, मतलब जो नमक और फ्लोर या वाटर और ईस्ट है, या मतलब जो पानी और पूरा डो है, उसके ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे गलत हो सकते हैं क्योंकि जो ब्रेड मेकिंग में सबसे मतलब इनिशियल जो होता है मेन रेशियो या बैलेंस, मतलब पानी और आटा का ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि शीत किण्वन प्रभाव। कम तापमान पर, उदाहरण के लिए रेफ्रिजरेटर में ब्रेड के आटे का किण्वित करने का विशिष्ट प्रभाव क्या होता है। पहला ऑप्शन है तेज किण्वन और कम स्वाद विकास, धीमी किण्वन और अधिक जटिल स्वाद विकास, किण्वन गति या स्वाद में कोई बदलाव नहीं, ग्लूटेन विकास को रोकता है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि यहाँ पे कोल्ड फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होती है, जहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डालकर यहाँ पे जो ग्रोथ की जाती है ब्रेड में एक लोअर टेम्परेचर में, जैसे फ्रिज में या डीप फ्रीजर में आप बोल सकते हो, तो उसमें कौन सा एक इफेक्ट यहाँ पर जो ब्रेड के डो को यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे स्लोअर फर्मेंटेशन एंड मोर कॉम्प्लेक्स फ्लेवर डेवलपमेंट, मतलब कि आपके जो डो होता है उसमें डीप फ्लेवर आता है जी, जिससे आपका वाटर का जो सॉल्युबल एलिमेंट होता है वो हट जाता है एंड इससे वो फ्लफीनेस ज़्यादा आता है। एंड इसके अलावा आपकी जो फर्मेंटेशन में जो आप शुगर की रिएक्शन जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिससे वो अल्कोहल और जो डीप एसिड जो रिलीज़ होता है जो ब्रेड में, उससे डीप फ्लेवर यहाँ पे ब्रेड में आता है, स्वीटनेस आप बोल सकते हो। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड में जो फ्लफीनेस है, मतलब उसका जो डो है वो राइस होता है, मतलब उसकी लेवल बढ़ जाती है, जिससे वो जो डो की आप कह सकते हो जो अंदर का कंटेंट है वो बढ़ जाता है, इससे वो ब्रेड है पूरा फ्लफीनेस होता है। इसलिए जो टिपिकल इफेक्ट, मतलब स्लोअर फर्मेंटेशन एंड एक कॉम्प्लेक्स फ्लेवर डेवलपमेंट यहाँ पे मेंटेन रहता है। इसलिए जो बी ऑप्शन है, धीमी किण्वन और अधिक जटिल स्वाद विकास। 8 क्वेश्चन है कि क्रस्ट ब्राउनिंग रसायन विज्ञान। पके हुए ब्रेड की परत पर भूरापन और विशेष स्वाद का विकास मुख्य रूप से किस रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होता है।
कार्मेलाइजिन, यहाँ पे ऑप्शन है कैरामलाइजेशन, मैलाइड रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस। मतलब यहाँ पे कौन सा एक जो केमिकल प्रोसेस है जो ब्राउनिंग को तय करता है, ब्राउनिंग पे मदद करता है, एंड जो क्रस्ट होता है मतलब जो ब्रेड का, उसको डेवलप करने में लिए कौन से यहाँ पे कैरामलाइजेशन, मतलब कैरामलाइजेशन तो मैंने पहले भी कहा था, शुगर को हीट देना और उसमें उसके बाद उसको उसको जो लिक्विड है वो थिक हो जाता है। मैलाइड रिएक्शन में यही होता है जो आप आपका जो फर्मेंट आपका जो जब हीट करते हो जो ब्रेड के डो को, तो उसको एक आप क्रस्ट के फॉर्म में आप डेवलप होते हो, एंड उसके बाद जो जो भी उसके पास मतलब जो फूड होता है वो ब्राउन होता है एट द एंड, एंड उसके बाद उसका जो क्रस्ट फॉर्मेशन होता है, एंड आप बोल सकते हो जो फिर जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसके जो ऊपर की जो भी लेयर होती है वो और ऊपर आ जाती है, मतलब उसका जो क्रस्ट के साथ साथ उसका जो ऊपर की भी जो मात्रा होती है, जो आप उसकी हाइट कह सकते हो, वो बढ़ जाती है, जिससे जो साइज़ होती है ओवरऑल उसकी जो ब्रेड की वो बढ़ जाती है। तो इसलिए जो मैलाइड रिएक्शन ही एक केमिकल प्रोसेस यहाँ पर करेक्ट है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस मतलब कि बस ऑक्सीजन प्रोवाइड करना ब्रेड को, एंड हाइड्रोलिसिस मतलब कि जो डो हो है उसमें और पानी की मात्रा बढ़ाना उसमें। दो ऑटोलाइज टेक्निक, मतलब ऑटोलाइज तकनीक, कुछ ब्रेड व्यंजनों में ऑटोलाइज चरण केवल आटा और पानी मिलाना और इसे आराम करने देना या क्या प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है ईस्ट की को सक्रिय करने के लिए, आटे को पूरा तरीके से हाइड्रेट करना और कम घुलने के साथ बेहतर ग्लूटेन विकास के लिए एंजाइम गतिविधि को प्रोत्साहित करना, पूर्व किण्वन के माध्यम से स्वाद विकसित करना, या नमक को समान रूप से घोलने के लिए। तो आप यहाँ पे ऑटोलाइज टेक्निक यही टेक्निक होती है कि जो आप आटा है और आपका पानी है उसे आप मिक्स करने के बाद उसे उसे रेस्ट करने के लिए रखते हो, जिससे जो डो होता है आपका प्रॉपरली उसमें डीप फ्लेवर आ जाता है बाद में, जिससे आप फिर अब उसको प्रॉपर सेट कर सकते हो। आप ओवन में रख के उसे डिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉपर वेट में अलग अलग शेप फॉर्म में। तो मतलब ऑटोलाइज टेक्निक यही होती है। तो मतलब उसको जो डो को है पानी को मिक्स करने के बाद रखना, ये पूरा ऑटोलाइज टेक्निक होती है। तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि टू हाइड्रेट द फ्लोर एंड एनकरेज एंजाइम एक्टिविटी फॉर बेटर ग्लूटेन डेवलपमेंट विथ नेस्ट नीडिंग। मतलब आप बोल सकते हो कि जो फ्लोर को है मतलब जो आटे को है प्रॉपरली हाइड्रेट मतलब पानी उसमें डालना, जिससे जो उसके बाद जो भी उसमें ग्लूटेन डेवलपमेंट होगा, मतलब जो फ्लफीनेस जितना ज़्यादा डेवलप होगा तो उतना अच्छा है। तो अच्छा टाइमिंग देना उसे रेस्ट करने के लिए, एंड जिससे आपकी जो नीडिंग होती है मतलब जो गूंदने की जो टाइमिंग होता है आपका कम होता है, एंड इजीली आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अलग अलग शेप फॉर्म में आप ओवन में रखने के लिए। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है नमक की अनेक भूमिकाएं। स्वाद बढ़ाने के अलावा ब्रेड के आटे में नमक का मुख्य कार्य क्या है। पहला ऑप्शन यह खमीर को खिलाता है, किण्वन को तेज करता है। सेकंड ऑप्शन है यह ग्लूटेन संरचना को कमज़ोर करता है। थर्ड, यह ईस्ट गतिविधि को नियंत्रित करता है और ग्लूटेन संरचना को मजबूत करता है। फोर्थ, यह पपड़ी में रंग जोड़ता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आप बोल सकते हो, पहले क्वेश्चन यहाँ पे समझते की फंक्शन यहाँ पे ब्रेड का यही होता है, मतलब सॉल्ट का जो नमक का जो रोल होता है मेन यहाँ पे उस जो ब्रेड को डो करना है, एंड आप बोल सकते हो। तो थर्ड जो ऑप्शन है मतलब ईस्ट की जो एक्टिविटी है यहाँ पर जो कंट्रोल करता है जो नमक की मात्रा, एंड जो ग्लूटेन का जो स्ट्रक्चर रहता है, मतलब आप बोल सकते हो कि कौन से शेप में वो जो ब्रेड है वो फ्लपीनेस उसमें आ रहा है, मतलब स्क्वायर फॉर्म में या सर्कल फॉर्म में या रेक्टेंगल फॉर्म में। तो सॉल्ट की जो मात्रा है वो यही तय करती है कि जो किस शेप में वो ग्लूटेन बनेगा, एंड जो ईस्ट की जो एक्टिविटी होती है मतलब आप कह सकते हो जो कि आप जो फ्लपीनेस कह सकते हो उसमें से, एंड जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर जो सॉल्ट ही सबसे ज़्यादा तय करता है कि जितनी ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होगी एंड जितने फ्लपीनेस होगा तो उतना ही जो ग्लूटेन का स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट होगा। तो यहाँ पे सॉल्ट का ये सबसे मेन रोल लेता है कि थर्ड ऑप्शन में ही सबसे ज़्यादा मेन रोल है इसका, ईस्ट एक्टिविटी, एंड आपका मतलब यह ईस्ट की गतिविधि को नियंत्रित करना और जो ग्लूटेन की जो संरचना है मतलब संरचना है उसको
अच्छे से मजबूत रखना। तो ये हो गए 10 MCQs यहाँ पे ब्रेड मेकिंग में। आपके जो भी अलग अलग क्वेश्चन है आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आप डाल सकते हो। एंड इसके अलावा और भी कुछ आपको सर्विसेज चाहिए रिज्यूम मेकिंग एंड कवर लेटर में, या आपको काउंसलिंग के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट चूज़ करना है या कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, या आप ये जो भी टेक्निकल क्वेरीज है हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। हम अल्टरनेटिवली अलग अलग टाइप के बुक्स एंड ऑफरिंग्स भी आप IHM गुरुकुल एप्लीकेशन पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, या www.ihmgurukul.com पे भी विज़िट कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड हर एक डाउट आपको क्लियर कर जाएगा। टेक्निकल क्वेरी हमारी आपको टीम हमारी सॉल्व करती जाएगी आपकी जो भी क्वेरी है। एंड बेस्ट ऑफ लक एंड वेल प्रिपेयर वेल फॉर योर GCU एग्ज़ाम एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू।